हेलो, हाँ सुनो, हाँ बोलो। बारात बड़ी धूमधाम से निकल गई है। क्या, जरा जोर से कहो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अरे मैं बोल रहा हूँ कि बारात निकल गई है। अच्छा, इतने शोर शराबे में तुम्हारी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही थी। यहाँ सब बहुत मस्ती कर रहे हैं। सब बैंड वाले से अपनी अपनी फरमाइश कर उसे परेशान कर रहे हैं। तभी घोड़ी चढ़े दूल्हे राजा का किसी ने फोन झपटा। हेलो, मैं सविता भाभी बोल रही हूँ। देवरानी जी, आज के लिए मेरे देवर जी को छोड़ दो, फिर कल से तो आपके ही होकर रह जाएंगे। जल्दी मिलते हैं, नमस्ते। सूरज भैया, ये संभालो अपने शरारती चीकू को और यह फोन अब अपने भैया से ही वापस लेना। हम सबको थोड़ा जश्न मनाते तो देख लो, उसके बाद तो आपका ही ढोल बजना है। सविता भाभी आज अलग ही मूड में थीं। खुश वह भीतर से इसलिए भी थीं क्योंकि उन्हें अपनी शादी में पहना हुआ वह 9 किलोग्राम का जोड़ा आज भी बिना अल्टर किए फिट हो रहा था। वे सच में आज किसी दुल्हन से कम नहीं लग रही है। वे अपने 4 साल के बेटे को उनकी घोड़ी में चढ़ा इथलाते हुए उनका फोन ले उड़ी। सूरज मुस्कुराता बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका एक साथ जबरदस्त उत्साह देख प्रफुल्लित होने लगा। चीकू, आज क्या है पता है? आज मेरी शादी है। चीकू अपने चाचा से कहने लगा। चीकू, आज तेरी नहीं मेरी शादी है। नहीं, मेरी है, मम्मी से पूछ लो। चीकू ये कह रोना सा होने लगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तेरी ही शादी है, अब तो खुश हो जा। बड़ी मुश्किल से चीकू का मूड ठीक हुआ और बैंड वाले ने आज मेरी यार की शादी है गाना शुरू कर दिया। इसे सुन सूरज के सारे दोस्त खूब नाचने लगे और वही वीडियो वाला उन सब के हाव भाव कैद करने में दिलों जान से जुट गया। दीदी तेरा देवर दीवाना ने जहां रोजमर्रा की भागदौड़ में हैरान परेशान रहने वाली सभी भाभियों को अपनी अपनी सास को नजरअंदाज कर साड़ी को कमर में कस ठुमके पर ठुमके लगाने शुरू कर दिए। वही मेहंदी लगा के रखना पर सभी ने पुराने जोड़े रोमांटिक हो एक साथ रंग बिखेरने लगे। पर हर गाने पर बच्चा पार्टी का कोई मुकाबला नहीं। वे छोटे छोटे हीरो कोई धुन बजी नहीं कि पूरी ताकत से हाथ पैर बिना तालमेल के हिलाते। उन सब के हर्षोल्लास देख घोड़ी पर बैठे दोनों दूल्हों सूरज और चीकू को बड़ा मजा आ रहा था। सूरज की छोटी बुआ पीछे भीड़ के साथ हौले हौले छिपकर चलते दूल्हे के पिताजी। वह अपने भाई को खोजकर खींचकर सभी के बीच ले आई। वे न करते रह गए पर सबकी जिद के सामने कभी न थुमकने वाले अपने पिताजी को दोनों हाथ ऊपर कर बेफिक्री में गोलमोल घूमते हुए देख सूरज भावविभोर हो उठा। वीडियो वाला इन खूबसूरत पलों को भी कैद करने में सफल रहा। बारात में सबसे आगे बाल कलाकार व युवा वर्ग, उनके पीछे बैंड वाले, उसके पीछे घोड़ी पर बैठे सूरज और चीकू, उनके पीछे बारात के साथ चलते 50 वर्ष के ऊपर बाराती और उनके पीछे एक वीआईपी गाड़ी भी चल रही थी जिसमें ताईजी और बड़े फूफा, जिन्हें शुगर तो पहले से थी ही, ऊपर से अभी घुटनों के नए ऑपरेशन का दर्द। उफ, वे किसे कितनी ज्यादा तकलीफ है कि प्रतिस्पर्धा करते आराम से भीतर विराजमान बैठे थे। अरे पिंकी, रिंकू कहाँ रह गई? बारात द्वार पर आ गई, जरा अनु को देख आओ, वो तैयार हुई कि नहीं? दुल्हन की माँ सुषमा ने चिंतित हो अपनी दोनों भतीजियों से कहा। वे सिर से पैर तक रंगीन चमकदार कपड़े पहन सजी, अपना अपना घाघरा नजाकत से कुछ इंच उठा अपने सुनहरे सैंडल की टकटक करती अपनी दीदी के कमरे की ओर बढ़ गईं। रिया दीदी आप तैयार हो गई? भीतर बैठी रिया के कानों में पिंकी रिंकू की बांसुरी सी आवाज पड़ी। हाँ, 1 मिनट रुको, फोटोग्राफर फोटो ले रहे हैं। दीदी हमें भी देखना है, हमें भी देखना है, वे खुशी से उछलती हुई कहने लगी। भैया जरा दरवाजा खोलकर इन्हें आने देना। कभी कुर्सी पर बैठ, कभी आड़े तिरछे खड़े हो, कभी गजरा पकड़े मेहंदी देखते। रिया को मुस्कुराते पोज देते मारते देख पिंकी रिंकू कहीं अपनी अपनी शादी के सपनों में गोते मारने लगी। तुम किसी काम से आई थी? रिया ने अपने फोटो सेशन के बीच में पूछा। अरे हाँ दीदी, वो बारात आ चुकी है, हम वही बताने आई थी।
उफ, इतनी देर से क्यों नहीं बताया? भैया आप खत्म करो, बस हो गया। रिया अपने आप को आईने में निहारते हुए जल्दी जल्दी चुन्नी मेकअप ठीक करने लगी। बाहर से किसी ने दरवाजे को खटखटाते हुए कहा, दीदी जल्दी करो, जीजाजी स्टेज पर पहुंच गए हैं। हाँ बस हो गया। चलो। शर्माती घबराती रिया बार बार अपनी सहेलियों से एक ही सवाल पूछती रही, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना, मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना। 2-4 बार हाँ तू बहुत सुंदर दिख रही है सुनने के बाद अचानक रिया का आत्मविश्वास बढ़ गया। रिया की सहेलियां, भाई बहन बड़े प्रेम से उसे धीरे धीरे खुले आसमान के नीचे हरे लॉन में हौले हौले चलती पवन के बीच लाल कालीन से गुजरते उसे फूलों से सजे स्टेज की ओर बढ़ाने लगे। वहीं डीजे वाले बाबू ने उन्हें आते देख अपनी धुन झट से बदलकर बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है बजाया। ये सुन वरवधू दोनों ओर के वीडियो व फोटोग्राफर सूरज को अकेला छोड़ तुरंत रिया की तरफ भागे। एक उसे आहिस्ता आहिस्ता चलने को कहने लगा तो दूसरा थोड़ा ऊपर देखो, थोड़ा और बस थोड़ा सा नीचे कहने लगा। लड़की के पिता केशवजी दूर से बेटी को दुल्हन सजी देख अपने जज्बातों पर काबू न कर पाए और वे अपने दिल पर हाथ रख कुर्सी पर धम्म से बैठ गए। मेरी बेटी इतनी सी थी, कैसे इतनी जल्दी बड़ी हो गई? आज बाप का आंगन छोड़कर अपने पिया के घर चली जाएगी मेरी बच्ची। मन ही मन सोच वे रोना से हो गए। अपनी लाडली अनु को आज ऐसे देखकर उनकी हालत जरूर ऐसी होनी है, यह उनकी पत्नी बरसों पहले से जानती थी। आप अपने आप को संभालो, इसी शहर में तो विदा हो रही है, देखना उसका एक पैर मायके और दूसरा ससुराल में होगा। सुषमा जी उनके कंधे को थपथपाते हुए कहने लगी, आज तुम्हारे बाबूजी को नमन सुषमा। एक बाप के लिए कितना कठिन पल होता है, अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंपना। ये तो विधि का विधान है, हर पिता को करना होता है। अब चलिए आंसू पोंछो, खुशी का मौका है। ऐसे उदास होना अच्छा लगता है क्या? स्टेज पर थर्मोकोल पर बने दिल आकार पर तीर चीरते के बीच लिखित सूरज संग रिया की सजावट के सामने खड़ी नवजोड़ी स्टेज पर आते जाते मेहमानों के साथ फोटो खींचवा रही थी तो चीकू बार बार उनके बीच घुसने की कोशिश कर रहा था। चीकू को संभालने के लिए सविता भाभी को बुलवाया गया। वे उसे आइसक्रीम का लालच दे स्टेज से आखिरकार उतारने में कामयाब रहीं। फिर भी चीकू कई फोटो में खुद को कैद कराने में सफल रहा। फोटोग्राफर के कहे अनुसार मोहक अंदाज में एक के बाद एक फोटो खींचवाता रहा। इन पलों में नवजोड़ा अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझ रहा था। जिन्हें जाने की जल्दी थी वे एक कुर्सी टेबल पर बैठे रजिस्टर पेन थामे समाज के वरिष्ठ की ओर अपना अपना लिफाफा लिए बढ़ते चले गए। उनमें उतना ही नेक था जितना कि केशवजी द्वारा उनके यहाँ की शादी में दिया गया था। उसका रिकॉर्ड उन सभी के पास ऐसे ही शादी वाले रजिस्टर में लिखा हुआ था। जो शादी का भरपूर आनंद उठाने आए थे वे बारात आने के पहले ही आधे व्यंजनों का स्वाद चख चुके थे और अब उनकी प्लानिंग एक राउंड और मारने की थी। जो पहली बार केशवजी के किसी समारोह में शामिल हुए थे वे अपने लिफाफे की राशि शादी पर किए हुए खर्च को देख बढ़ाते घटाते रहे और अधिकतर मेहमान जिनके सभी बच्चों की शादियों निबट गई थी वे अपने घर की शादियों में मिले उपहार जिनमें अधिकांश ठंडे पानी की बोतल, हॉट केस सेट, डिनर सेट इत्यादि को उसी पैकिंग की हटाई गई टेप को फिर से लगाकर नजाकत से अपना नाम बड़ी कलाकृति से लिखकर दूल्हे दुल्हन को टीका लगाकर गिफ्ट दे मुस्कुराते फोटो खींचवाते आगे बढ़ते गए। अब यही प्रथा सूरज रिया अन्य की शादियों में करते दिखाई देंगे। संपूर्ण शादी के उपहारों के बीच शायद ही कुछ ऐसे तोहफे होंगे जिन्हें सच में उनकी शादी के लिए विशेष खरीदा गया होगा और जो उनके किसी काम के होंगे। एक दिन की चमकदमक के लिए अपनी सालों की जमा पूंजी स्वाहा करने वाले दोनों पक्ष अपने करीबियों को आधी रात नवदंपति को 7 फेरे लेते देख उन्हें ऊँघते और शादी में कमियां गिनाते गौर से देखते सुनते रहे। सुबह हुई, बेटी विदा हुई। दोनों के माँ बाप कुदरत ने सब अच्छे से निपटा दिया, कह उसे धन्यवाद देते रहे।
अगले दिन दोनों घरों के सभी मेहमानों के चले जाने के बाद एक एकांत कमरे में घर के भरोसेमंद को पूरे नेक का कुल निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जो अपने आप में बड़े सम्मान की बात होती है। फिर उसी राशि से अधिकतम शादी के बचे खर्च का भुगतान किया जाता है। कुछ दिनों बाद उनकी शादी का एल्बम और वीडियो हाथों में पहुंच गया, जिसे सब बड़े चाव से उन सभी खूबसूरत यादों को बार बार देखकर ताज़ा करने का क्रम महीनों चलाते रहे। अब आगे घर आने वाले मेहमानों को चाय के साथ एल्बम भी परोसा जाना निश्चित है। सच में भारतीय शादियों की अपनी अलग खट्टी मीठी कहानियां होती हैं। कितने अनगिनत रिश्ते दूर के रिश्तेदारों द्वारा दूसरों की शादियों में ही तय किए जाते हैं। कई युवाओं के दिल भी आपस में मिल जाते हैं। सालों न मिलने वाले रिश्तेदार प्रियजन शादी का एक निमंत्रण पत्र पाकर प्रफुल्लित हो उठते हैं। इसीलिए तो शादी किसी उत्सव से कम कहाँ कहलाती है। ऐसी कई बातें हमें अपनी अपनी शादी की आजीवन स्मरण रहती हैं, जो कभी गुदगुदाती है तो कभी जिनसे हम बिछड़ गए होते हैं उनकी तस्वीरें हमें रुलाती भी हैं। आप अपनी शादी का कोई खूबसूरत वाकया हमसे जरूर साझा करिएगा।